15 अगस्त सन 1947 जब हमारे भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो ये सब उन्हीं वीरों के कारण। बापू गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि, इन्होंने अपनी जान की भी परवाह ना की और देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। परंतु आज हमारे भारत को आज़ादी मिले हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस आज़ादी की कल्पना उन वीरों ने की थी या फिर गांधी बापू के भारत को राम राज्य बनाने का जो स्वप्न था, वो क्या आज पूरा हुआ है? क्या हमें वह आज़ादी मिली है? अंग्रेजों ने तो हम पर 28 जून सन 1858 में अपना राज्य स्थापन किया था। उससे तो हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पा ली, पर भारत राम राज्य क्यों नहीं बना? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2500 साल पहले, यानी जब द्वापर की शुरुआत हुई थी, तब जबकि हम पर इन 5 विकारों रूपी रावण ने अपना आधिपत्य स्थापन किया था, तब हमने अपने परम पिता को याद करना शुरू किया। इतने वर्षों तक जप तप करने के बाद, इतने व्रत आदि रखने के बाद भी हमें भगवान क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमने भगवान को स्थूल चीज़ों में ढूंढा, लेकिन भगवान तो इन स्थूल चीज़ों से परे हैं। तो जब मनुष्य को ईश्वर की खोज में असफलता मिली, तो मनुष्य की जो पाप की सीमा थी वह और भी ज़्यादा बढ़ गई। कहाँ एक समय ये सृष्टि पर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न समाज था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हमारे समाज की हालत कैसी है? आज इस समाज में कितनी अपराध बढ़ गए हैं। जब अब इतनी सृष्टि पतित बन गई है, इतने सब लोग अशांत हो गए हैं, तो इस सृष्टि को परिवर्तन करना किसी मनुष्य की बस की बात तो है नहीं। तो अब स्वयं परमपिता परमात्मा अपने वादे अनुसार, जो उन्होंने गीता में वादा किया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह धर्म की अति ग्लानि नहीं है तो और क्या है। आज आप देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की ऐसे हत्या कर देता है कि उसको अफसोस तक नहीं होता। तो परम पिता परमात्मा अब इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और हमें वह सच्चा राजयोग सिखला रहे हैं, जिस योग का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है कि योग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और योग की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो हमें अब इस समय का महत्व समझना है, क्योंकि ये समय है विश्व परिवर्तन का, ये समय है नर्क को वापस स्वर्ग बनाने का, ये समय है 5 विकारों से सच्ची आज़ादी फिर से पाने का, ये समय है आत्मा और परमात्मा की, यानी हमारे और परम पिता परमात्मा के संगम का। तो अब आप भी आइए और परम पिता परमात्मा जो हमें सच्चा राजयोग सिखला रहे हैं वह सीख कर पहले स्वयं परिवर्तन
फिर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में निमित्त बनिए। इस पूरी सृष्टि को जो 5 विकार हैं, जो रावण है उसकी जेल से, उसकी गुलामी से आज़ादी दिलाने के कार्य में आप भी सहयोगी बनिए। अच्छा, वंदे मातरम। ओम शांति।